लूका का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 38 और 39 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। जिस मनुष्य में से दुष्टात्माएं निकली थी वह उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वहाँ जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम यहाँ पर एक घटना पढ़ते हैं कि एक नगर में ऐसा एक मनुष्य था जिसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी और बहुत दुष्ट आत्माएं होने की वजह से इस मनुष्य का बुरा हाल हो गया था। यहाँ तक कि लिखा गया है, वो ना अपने शरीर पे कपड़े रखता था, ना अपने घर में रहता था, बल्कि वो कब्र में जाकर रहा करता था और लोगों ने उसको साकलों के द्वारा या बेड़ियों के द्वारा बांध कर रखने की बहुत कोशिश की थी, पर जब कभी उसको बांधा जाता था दुष्ट आत्मा सारे बंधन को तोड़ देता था और इसे लेकर जंगल में घुमाया करता था। इसका मतलब हम जान सकते हैं कि मनुष्य बिल्कुल होश पे नहीं था। दुष्ट आत्माओं ने उसके दिमाग का ऐसा कब्जा लिया था कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो क्या करता है कुछ भी उसकी समझ में नहीं आता था। और जो उसके अंदर से ताकत काम कर रही थी वो मानवीय ताकत नहीं थी, बल्कि शैतान की ताकत थी जो साकलों को भी तोड़ देती थी। ऐसी बुरी हालत में ये मनुष्य था जो कब्रों में रहा करता था। एक समय आ गया जब प्रभु यीशु उस नगर पहुंच गया। प्रभु यीशु नाव से उतरा समुद्र के किनारे और जैसे ही उस नगर में जा रहा था उसने इस मनुष्य को पाया, क्योंकि ये गांव के बाहर रहा करता था, गांव के अंदर नहीं रहता था। प्रभु ने जब देखा, प्रभु उसमें से दुष्ट आत्मा जो थी उनको आज्ञा दे रहा था कि ये दुष्ट आत्मा इसे छोड़कर निकल जाए। तब ये मनुष्य चिल्ला रहा था, मतलब दुष्ट आत्माएं चिल्ला रही थी और उसे बार बार विनती कर रही थी कि हमें इसमें से मत निकाल, ये मनुष्य के अंदर से हमें मत निकाल, ऐसा दुष्ट आत्मा उससे बता रही थी। और आखिर दुष्ट आत्मा ने प्रभु से विनती की कि यदि तू इस मनुष्य से हमें निकालना चाहता है तो वहाँ पास में एक सूअर का झुंड चर रहा था, वो कहती थी कि हमें उनमें जाने की आज्ञा दे, हमें अथाह कुंड में अर्थात नरक की आग में मत भेज देना। यदि तू हमें इसमें से निकाल रहा है तो इस सूअर के झुंड में जाने की हमें आज्ञा देना। और प्रभु ने वैसा कहा, उनको आज्ञा दी और जैसे ही प्रभु ने आज्ञा दी ये सारी दुष्ट आत्माएं इसके अंदर से निकल गई। इसके अंदर एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी, क्योंकि जब प्रभु उसमें से दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था तब प्रभु ने उनको सवाल किया था कि तुम्हारा नाम क्या है, और उन्होंने नाम बताया था सेना। हमारा नाम सेना है कि क्योंकि हम बहुत जन है। प्रभु ने कहा निकल जाओ और उस सूअर के अंदर जाओ। जैसे ही प्रभु की आज्ञा हो गई दुष्ट आत्मा इस मनुष्य से निकल गई और सूअर के अंदर घुस गई। और आगे लिखा गया है, जैसे ही दुष्ट आत्माओं ने सूअरों का कब्जा लिया ये दौड़ते दौड़ते गिर गए और दौड़ते दौड़ते गए और खाई में गिर गए और डूबकर मर गए। सूअर चराने वाले जो थे उन्होंने अपनी आंखों से सारी घटना को देख लिया था और वे इतने डर गए, क्योंकि वहाँ 10-15 सूअर नहीं थे, कई हजार सूअर थे और ये सारे सूअर डूबकर मर गए। लोग
यानी सूअर को चराने वाले डर गए, दौड़ते दौड़ते गांव के अंदर गए और गांव वालों को सारी बात बता दी कि ऐसा ऐसा हो गया है और हमारे सारे सूअर मर गए हैं। गांव वाले भी उनके साथ देखने के लिए बाहर आ गए। जब वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि ये मनुष्य जिसे दुष्ट आत्मा ने इतने सालों से पकड़ा हुआ था और बिल्कुल उसको होश नहीं था, वो अच्छा होश पे आ गया था और अच्छा कपड़ा पहने हुए प्रभु के पास बैठा हुआ था, प्रभु की बातों को सुन रहा था। लिखा गया है, जब गांव वालों ने देखा कि ये मनुष्य होश पे आ गया, जिसे कोई बांध कर नहीं रख सकता था, इतना भयानक दुष्ट आत्मा या इतनी भयानक ताकत उसके अंदर से काम कर रही थी, अभी ये तो एकदम अच्छा हो गया है और कपड़ा भी पहना है और बिल्कुल होश पे आके प्रभु के चरणों के पास बैठा है, सुन रहा है। उन्हें बड़ा डर लग गया और उन्होंने प्रभु से विनती किया कि हमारे गांव को, हमारे नगर को छोड़कर चले जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे ही गांव वालों ने प्रभु से विनती किया कि हमारे गांव को छोड़कर निकल जाओ, प्रभु ने बिना कुछ बोले वहाँ से अपना कदम उठाया वापस जाने के लिए और प्रभु वहाँ से निकल पड़ा। जब भी प्रभु उस गांव को छोड़कर जा रहा था, यह व्यक्ति जिसे प्रभु ने दुष्ट आत्मा से अच्छा किया था, वो प्रभु के पीछे पीछे जाकर बोलने लगा कि मुझे आपके साथ रहना है। प्रभु ने उसे ये कहकर विदा कर दिया कि तुम्हारे गांव में तुम्हारे लोगों के पास वापस जाओ और परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जो बड़े बड़े काम किए हैं वह उनको बताओ। यह मनुष्य अपने गांव वापस चला गया और लोगों को बताने लगा कि प्रभु यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह मनुष्य जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था और जिसके अंदर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों या हजारों दुष्ट आत्माएं वास कर रही थी, रहती थी, उस मनुष्य की हालत कैसी हो सकती है हम सोच भी नहीं सकते हैं। थोड़ा सा वर्णन यहाँ पर कर दिया है कि ये अपने बदन पे कपड़ा नहीं रखता था, ना अपने घर पे रहता था, कब्रों में रहता था, उसके साकलों से बांधा जाता था तो सारे बंधन को तोड़ देता था और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगा देती थी। मतलब ये मनुष्य रहा ही नहीं था, उसका जीवन एक जानवर के समान बन गया था। ऐसे मनुष्य को प्रभु ने बस एक ही पल में छुटकारा दे दिया, एक ही पल में। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे ही प्रभु वहाँ पे पहुँचा, दुष्ट आत्माओं ने प्रभु को पहचान लिया और प्रभु यीशु इन्हें निकल जाने की आज्ञा दे रहा था। प्रभु ने सूअरों को मरने दिया पर एक मनुष्य की आत्मा को बचाया। इससे हम जान सकते हैं परमेश्वर के लिए हम सब कितने मौल्यवान है, कितने कीमती है, परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है और हमें कितना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा मनुष्य जिसकी दुनिया की नज़र में अभी कोई कीमत नहीं रही है, वो मनुष्य रहा ही नहीं है, उसके आसपास कोई नहीं रह सकते हैं, वो एक जानवर के समान बन चुका है और लोगों की नज़र में उसकी कोई कीमत नहीं है। ऐसे मनुष्य को बचाने के लिए प्रभु यीशु ने 2000 सूअरों को मरने दिया और एक आत्मा को बचाया। इससे प्रभु दिखाना चाहता था कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बिल्कुल ऐसी ही एक घटना मैंने खुद अपने आँखों से देखी है।
बहुत साल पहले जब ब्रदर ने प्रार्थना केंद्र बस शुरू ही किया था, मुझे लगता है प्रार्थना केंद्र का पहला ही साल था, और ब्रदर को औरंगाबाद में एक जगह पर प्रार्थना के लिए बुलाया गया था। कई दिन तक वहाँ अलग अलग गांव में प्रार्थना होने वाली थी। हमारी टीम ब्रदर के साथ वहाँ पर गई थी। मुझे लगता है एक 4-5 जगह प्रार्थना होने के बाद ब्रदर को बताया गया, एक यहाँ पर ऐसा गांव है जहाँ पर एक मनुष्य है जिसके अंदर ऐसी भयानक ताकत है कि लोग उसके पास नहीं रह सकते हैं। यह मनुष्य पहला एक गांव का एक सम्मानित मनुष्य था, पर बाद में जाकर जब से दुष्टात्मा ने उसको पकड़ा, उसका बहुत बुरा हाल बना दिया है, और अभी उसको गांव के बाहर एक खेत में पेड़ को बांध कर रखा गया है। सालों साल ऐसा ही चलता है। उसको बस दूर से खाना दिया जाता है, कोई उसके आसपास नहीं जा सकता है, और कई बार वो उस रस्सी को भी तोड़ देता है तो बहुत सारे लोगों को आकर वापस उसको बांधना पड़ता है। क्या आप आकर उसके लिए प्रार्थना करोगे? ब्रदर ने जब सुना, उसे आश्चर्य भी लगा और खुशी भी हो गई कि अभी तक मैंने ऐसे मनुष्य के लिए कभी प्रार्थना नहीं की थी, पर आज प्रभु मुझे मौका दे रहा है। ब्रदर ने कहा हम आएंगे टीम के साथ, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, और हमारा विश्वास है उसमें से दुष्ट आत्माएं भाग जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। दूसरे दिन हमको उस जगह पर लेकर जाने वाले थे। हम इंतज़ार कर रहे थे, क्या वाकई में ऐसा होता है? किसी मनुष्य को पेड़ को बांध कर रखा है। हमने तो बस बाइबल में पढ़ा था कि किसी मनुष्य में दुष्टात्मा होने के बाद उसकी ऐसी हालत होती है। जब हम पहुँचे गांव के बाहर बहुत दूर खेती में एक बड़ा पेड़ था। पेड़ को उस व्यक्ति को बांधा हुआ था। हमने देखा जैसे कि गाय और बैल को बांधा जाता है, बिल्कुल वैसे ही उसको बांधा गया था। उसके हाथों में, दोनों हाथों में रस्सी थी, और गाय भैंस की तरह उसको पेड़ को बांधा था। उसके बच्चे भी थे, बड़े बड़े बेटे थे उसके, औरत, घर वाले सब थे, और सब बोल रहे थे कि इसको दुष्टात्मा से छुटकारा मिलने के लिए हमने बहुत प्रार्थना की है। प्रार्थना नहीं किया, हमने बहुत भगत के पास, मांत्रिक के पास उसको लेकर गए। कितने मांत्रिक यहाँ जगह पे आ गए, और जो भाई हमको लेकर गए थे वो एक कैथोलिक फादर थे। उन्होंने भी कहा हमने भी बहुत प्रयास किए हैं, इसको चंगाई नहीं मिली, छुटकारा नहीं मिला। और 1-2 महीना या 1-2 साल नहीं, कितने सालों से वो वहाँ था। उसकी दाढ़ी बड़ी ही थी और शरीर भी इतना भयानक दिख रहा था जैसे कि कितने महीनों से वो नहाया भी नहीं होगा। ब्रदर ने कहा कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करेंगे। वो मनुष्य बस देख रहा था, उसे कुछ नहीं हो रहा था। पहले ब्रदर ने कहा ये तो नॉर्मल दिख रहा है। उन लोगों ने कहा, गांव वालों ने, अभी नॉर्मल दिख रहा है, यदि इसको छोड़ देंगे ना तो ऐसा भयानक बना देगा माहौल कि हम सब जिंदा नहीं रहेंगे। ब्रदर ने प्रार्थना करना शुरू किया, सारी टीम ने उसके लिए प्रार्थना की। जब प्रार्थना हो गई, इस मनुष्य से दुष्टात्मा कब निकल पड़ी हमको पता भी नहीं चला, क्योंकि दुष्टात्मा जब निकल जाती है बहुत बार व्यक्ति को मरोड़ कर या कुछ न कुछ पटक कर या कुछ न कुछ तकलीफ देकर निकल जाती है। उस समय वैसा कुछ नहीं हुआ, पर ब्रदर ने विश्वास के साथ कहा मैंने प्रार्थना किया है और इसमें से दुष्टात्मा निकल गया है, अभी छोड़ो इसको। जैसे ही ब्रदर ने कहा छोड़ो, सब लोग डर गए। छोड़ो, अभी छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हमें अनुभव है सालों साल से। ब्रदर ने कहा दुष्ट आत्मा इसको छोड़कर गई है, आप छोड़ दो इसको। उस व्यक्ति को छोड़ा गया। बाद में वो नहाया, दाढ़ी बीड़ी बना दिया, सब अच्छा साफ सुथरा हो गया। बाद में वो शाम को प्रार्थना में आकर बैठा। मुझे लगता है उसके बाद हम 1 सप्ताह या 8-10 दिन वहाँ पे थे, अलग अलग गांव में प्रार्थना ले रहे थे। वो हर गांव में आता था और खुद माइक पे आकर गवाही देता था, यीशु ने मुझे चंगा कर दिया और मेरे अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल गई। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए परमेश्वर को कितना समय लगता है, बाइबल में हम तो ज़रूर पढ़ते हैं, पर जो विश्वासी लोग हैं वो भी देखते हैं प्रभु को दुष्ट आत्मा निकालने के लिए कुछ समय नहीं लगता है, क्योंकि दुष्ट आत्मा कितनी भी उसकी ताकत बड़ी क्यों न हो या उनकी संख्या कितनी भी ज़्यादा क्यों न हो, प्रभु के सामने वो कुछ भी नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इस मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं, इसे एक पल में प्रभु ने अच्छा कर दिया। सुअर तो मर गए, पर प्रभु के लिए जानवर से मनुष्य ज़्यादा महत्वपूर्ण था। प्रभु को उससे बचाना था। प्रभु ने उनको कहा, जाओ, सुअर मेरे लिए कोई मूल्य नहीं रखते हैं, तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो, वो मनुष्य मेरे लिए महत्वपूर्ण है। प्रभु ने एक पल में उसको अच्छा कर दिया। आगे जाकर हम अजीब सा प्रकार देखते हैं, जब सुअर चराने वालों ने देखा कि हमारे सुअर मर गए और ऐसा सब हो गया, वो दौड़ते दौड़ते गांव में गए, गांव वालों को बताया, पूरा गांव बाहर आ गया यीशु को देखने के लिए और उस मनुष्य को देखने के लिए जिसको प्रभु ने चंगा किया था। गांव वाले यकीनन जानते होंगे कि इस मनुष्य की हालत क्या थी, कैसा था वो और अभी कैसा बन गया। वो होश पे आया हुआ लोगों ने देखा और उन्हें डर लगा और डर के मारे प्रभु से कहा, हमारे गांव से निकल जाओ। प्रभु यीशु से विनती की, हमारे गांव से निकल जाओ, और प्रभु वहां से निकल पड़ा। जब जा रहा था, इस मनुष्य ने विनती किया कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। प्रभु ने कितने बार लोगों को कहा कि मेरे पीछे हो लेना, और प्रभु अपने साथ लोगों को लिए घूमता था। पर ये मनुष्य जब प्रभु के पीछे हो लेना चाहा, प्रभु ने कहा, तुम्हारे गांव में वापस जाओ, तुम्हारे लोगों के पास वापस जाओ और उन्हें बताओ कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने इस मनुष्य को अपने पीछे यानी अपने साथ आने के लिए नहीं बोला, बल्कि अपने घर में, अपने गांव में, अपने लोगों के पास उसे वापस भेज दिया, ताकि वो परमेश्वर के कामों का ऐलान करे, परमेश्वर के कामों का प्रचार करे, परमेश्वर के प्रेम के बारे में और परमेश्वर के सामर्थ के बारे में अपने लोगों को और अपने गांव वालों को बता सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पहले ही नज़र में, यानी जब गांव वालों ने देखा उस मनुष्य को होश पर आया हुआ और प्रभु यीशु को पहले ही नज़र में देखा, उनके मन में डर आ गया और डर के कारण उन्होंने प्रभु को वहाँ से जाने के लिए कहा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया के लिए ज़रूरी है कि जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ का अनुभव किया है, वे उनके पास जाए और उन्हें परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताए, परमेश्वर के प्रेम का समाचार उन्हें सुनाए। क्योंकि दुनिया परमेश्वर के बारे में कितने सारे गलत फहमी कर बैठी है। लोगों के मन में परमेश्वर के बारे में कितने सारे अलग अलग विचार है, कितनी सारी गलत फहमी है। आज के समय भी देखा जाए तो लोग कहते हैं कि आप लोगों को मसीही बना रहे हैं, क्रिश्चियन बना रहे हैं, आप यीशु का नाम उनको बता रहे हैं और उन्हें बता रहे हो कि यीशु तुम्हें चंगाई देता है, और ऐसा बोलकर तुम लोगों को क्रिश्चियन बना रहे हो। पर क्या सच्चाई ये है कि हम लोगों को क्रिश्चियन बना रहे हैं? क्या ये सच्चाई है कि हम आपको मसीही बना रहे हैं? सच्चाई ये है कि हम आपको परमेश्वर की पहचान करा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिश्चियन धर्म का परमेश्वर नहीं है, उसने कोई धर्म बनाया नहीं है। वो जीवन दाता है, वो मुक्ति दाता है, वो बचाने वाला है। और बाइबल कहती है आसमान के नीचे मनुष्य के बीच में उद्धार के लिए एक ही नाम दिया गया है, वो नाम है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। कितनी सारी गलतफहमियां, कितने सारे अजीब अजीब विचार और कितनी सारी गलत बातें शैतान लोगों के बीच में फैला रहा है, मनुष्य के मनों में भर रहा है, और इसीलिए लोग परमेश्वर के प्रेम के ज़्यादा नज़दीक नहीं आ सकते हैं, देखकर तुरंत पीछे हट जाते हैं। जैसे ही उन लोगों ने प्रभु को देखा, उस मनुष्य को देखा जो चंगाई पाया था, उनके मन में डर आ गया और प्रभु को उन्होंने वापस जाने के लिए कहा। मतलब क्या है? वे गहराई में नहीं गए, वे प्रभु के ज़्यादा करीब नहीं गए, उन्होंने सच्चाई को नहीं जाना, परमेश्वर के प्रेम को नहीं जाना। यदि जान लिया होता तो, यदि वे प्रभु के करीब जाते तो, यदि वे सुन लेते तो कि प्रभु इस मनुष्य को क्या बता रहा है, इनकी क्या बातें हो रही है। पहली बात, इतना भयानक मनुष्य जिसके अंदर ऐसी ताकत काम कर रही थी, यह भी होश पे कैसे आ गया? इसने कपड़ा कैसा पहना? यह अच्छा कैसा हो गया? यदि सच्चाई को जान लेते तो प्रभु को अपने गांव में बुला लेते, और प्रभु को गांव में बुला लेते तो गांव के बीमार चंगे हो जाते, अंधे देखने लगते, गूंगे बोलने लगते। उन्होंने कितना बड़ा मौका गंवाया, कितना बड़ा मौका। प्रभु जहाँ जहाँ जाता था, जिस जिस गांव में या नगर में जाता था, लोगों के बीच में से दुष्ट आत्माओं को निकाल देता था, बीमारियों को निकाल देता था, अंधे देखते थे, गूंगे बोलते थे, लंगड़े चलते थे, और मरे हुए भी जिंदा हो जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। यदि उन्होंने प्रभु का स्वागत किया होता, अपने गांव में, अपने नगर में प्रभु को बुलाया होता, तो गांव का माहौल बदल जाता और पूरा गांव खुशी से भर जाता, क्योंकि प्रभु के आने से दुष्ट आत्माएं भाग जाती, बीमारी निकल जाती, लोग परमेश्वर के वचन को सुनते, परमेश्वर की बातें सुनते, और उनका दिल खुशी से और शांति से भर जाता। पर ये प्रभु के ज़्यादा करीब गए ही नहीं, उन्होंने दूर से ही देखा, डर गए और प्रभु को भगा दिया। कितने सारे लोग ऐसा ही करते हैं, प्रभु के ज़्यादा करीब नहीं आते हैं, वे दूर से ही देखते हैं और कहते हैं, नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना है, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए ज़रूरी है, जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ का अनुभव किया है, वे जाकर दुनिया को बताए कि परमेश्वर कैसा प्रेम से भरा हुआ है। यदि ये मनुष्य जब प्रभु को बोल रहा था कि मुझे तुम्हारे साथ आना है, मुझे तुम्हारे पास रहना है, और प्रभु ने कहा आओ मेरे पीछे, और यदि वो उसके पास चला जाता, तो गांव वालों को कौन बताता प्रभु के प्रेम के बारे में, प्रभु के सामर्थ के बारे में, प्रभु की दया के बारे में, करुणा के बारे में कौन बताता? क्योंकि गांव का ऐसा एकमात्र मनुष्य था जिसने परमेश्वर के प्रेम का अनुभव किया था। प्रभु अंदर गया ही नहीं था, एक भी मरीज को नहीं अच्छा कर पाया था, एक को भी परमेश्वर के वचन नहीं बता पाया था। ये जो हो गया गांव के बाहर ही हो गया। यदि प्रभु इस मनुष्य को भी अपने साथ लेकर जाता, तो अंदर गांव में कौन जाता और कौन प्रभु की बातें लोगों को बताता? हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की इच्छा को जान लेना, यदि आपने परमेश्वर के प्रेम का और सामर्थ का अनुभव किया है, तो यह आप में से हर एक का फर्ज है, और ये परमेश्वर की आपके लिए इच्छा है कि आप दूसरों को भी बताइए, परमेश्वर का प्रेम बताए, परमेश्वर का सामर्थ बताए, परमेश्वर की दया दूसरों तक पहुंचाए, क्योंकि दुनिया परमेश्वर के बारे में गलत फहमी कर बैठी है, और कितने सारे लोगों को लगता है ये जीवन ऐसा ही है और ऐसा ही चलते रहेगा, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं आ सकता है। हालेलुया। लोगों को अपना जीवन एक बोझ लग रहा है। कितने सारे लोग समझते हैं कि हमारा जीवन एक बड़ा बोझ है, हम हर दिन जीते हैं बड़े कष्ट के साथ, बड़ा बोझ उठाकर जीते हैं। मैंने कई सारे लोगों के जीवन के दुख को देखा है, और देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि लोग अपने जीवन में कितने परेशान हैं, कितने दर्द में है, कितना बड़ा बोझ उठा रहे हैं। पर क्या ये सच्चाई है? परमेश्वर ने हमको बोझ में चलने के लिए बनाया है?
क्या ये सच्चाई है? परमेश्वर चाहता है हम रोते रहे, हम आंसू बहाते रहे, हमारे जीवन में परेशानी रहे। प्रभु के एक बहुत बड़े सेवक होकर गए जो अमेरिका के थे, जॉन ऑस्टिन नाम के। उन्होंने खुद का अनुभव बताया। वे बता रहे थे कि एक बार मैं एक जगह प्रार्थना लेने के लिए जा रहा था और रास्ते में मुझे एक ऐसा मनुष्य मिला जिसके पैर में कुछ हुआ था और वो लंगड़ा बन गया था, चल नहीं पाता था। जॉन ऑस्टिन ने उस भाई को बताया, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? यदि चंगाई पाना चाहते हो तो ऐसी ऐसी जगह प्रार्थना में आओ, मैं वहाँ प्रार्थना लेने के लिए जा रहा हूँ। उस मनुष्य का जवाब था, परमेश्वर ने मुझे ऐसा कर दिया है तो शायद ये उसकी मर्जी होगी, मैं ऐसा ही रहूँगा क्योंकि ये परमेश्वर ने मुझे दिया है और ये परमेश्वर की इच्छा होगी कि मैं ऐसा ही रहूँ। जॉन ऑस्टिन ने कहा, कोई बात नहीं, आप आ जाइए प्रार्थना में। ये मनुष्य प्रार्थना में आ गया। पूरी प्रार्थना खत्म हो गई, इस मनुष्य को चंगाई नहीं मिली। जॉन ऑस्टिन कहते हैं उस प्रार्थना सभा में कितने सारे लोगों को चंगाई मिल गई। कई लंगड़े भी चलने लगे, पर यह मनुष्य नहीं चलने लगा क्योंकि इसने अपने मन में इस बात को ठान लिया था कि ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ने मुझे ऐसी बीमारी दी है कि मैं जन्म तक लंगड़ा ही रहूं और ये परमेश्वर की योजना है तो मुझे इसी में जीना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। लोग यही सोचते हैं। कितने सारे लोग कहते हैं ये मेरा नसीब है, ये नसीब है। यदि मेरे नसीब में ऐसा लिखा गया है तो मुझे इस बात को झेलना पड़ेगा। नसीब शब्द बाइबल में आप ढूंढोगे नहीं पाओगे। परमेश्वर नहीं कहता है ये तुम्हारे नसीब में है तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। कोढ़ी प्रभु के पास आया और कहता है, प्रभु यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ, शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ निकल गया। मैं चाहता हूँ, प्रभु ने नहीं कहा ये तुम्हारे नसीब में लिखा है, तुम्हें कोढ़ी हो और इतने साल तक तुम्हें कोढ़ में रहना पड़ेगा, ये तुम्हारे नसीब में लिखा है तो तुम्हें ऐसा ही चलना पड़ेगा। प्रभु कहता है मैं चाहता हूँ, शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ निकल गया और यह मनुष्य अच्छा हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हम में से हर एक के ऊपर प्रेम करता है और नहीं चाहता है कि हम परेशान रहे, बीमार रहे, आंसू बहाते रहे। वो हमारे जीवन को खुशी से और शांति से भर देना चाहता है। वो हमारे जीवन को स्वर्ग की आशीषों से भर देना चाहता है। पर रुकावट है कि लोग इस सच्चाई को जानते नहीं है। कितने सारे लोग ऐसी प्रार्थना भी नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये हमारे नसीब में लिखा है तो हमारे साथ ऐसा ही चलते रहेगा। तो जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ का अनुभव लिया है, ये उनका काम है, उनका फर्ज है, उनकी जिम्मेदारी है कि आप जाकर दूसरों को बताएं कि परमेश्वर ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। यदि उसने मुझे चंगा किया तो तुम्हें भी चंगाई देगा। यदि उसने मेरे दुख का निवारण कर दिया तो तुम्हारे दुख को भी निकाल देगा। यदि उसने मेरा बोझ हल्का किया तो तुम्हारा बोझ भी हल्का कर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज ही मैंने एक बहन से एक बड़ी खूबसूरत गवाही सुनी। ये बहन के बेटे को कैंसर हो गया था और जब ये कैंसर हुआ था वो अपने गांव में नहीं दूसरे राज्य में था जहां पर वो नौकरी कर रहा था। उसके गले के चारों तरफ गांठियां हो गई थी। 2 से 3 महीना तक उसको ये परेशानी थी। घर में किसी को कुछ बताया नहीं। वो अकेला काम पे था और उसकी बीबी, बच्चे, माँ गांव में थे। गांव में इसीलिए नहीं बता रहा था कि माँ डर जाएगी, औरत डर जाएगी। 3 महीना तक चुपके चुपके दवा लेते रहे और दिन ही दिन बीमारी बढ़ते गई। बाद में डॉक्टरों के द्वारा पता चला कि उनको कैंसर हो गया है और ऐसी हालत हो गई कि पूरा गर्दन ऐसा सूजा हुआ था
ज़बान बाहर आई थी और थूक निकल रही थी, ज़बान अंदर लेने की भी ताकत नहीं रही थी, बोल नहीं पाता था, ऐसी हालत हो गई। उसका दोस्त बोल रहा है गांव में बता देना, अभी तू तो मर जाएगा, अभी तो गांव में बता दे, गांव वाले आकर तुझे लेकर जाएंगे। वो कहता है नहीं बताऊंगा, उसके पिताजी नहीं है तो वो कहते नहीं बताऊंगा, माँ को बताया जाएगा, माँ को दिल का दौरा आएगा, घर वाले सब डर जाएंगे, मैं बताऊंगा नहीं। और जब भी वो सोया हुआ था उसका दोस्त उसका फ़ोन लेकर गया और उसके फ़ोन में से नंबर ढूंढते गया, जितने सारे नंबर थे हर एक को फ़ोन करके पूछ रहा था आप इसके कौन है, आप इसके कौन है। और अंत में फ़ोन लगा उसकी बड़ी बहन को जो अपने ससुराल थी। उसने उसको बताया कि आपके भाई का ऐसा ऐसा हाल हो गया है और अभी वो बचेगा नहीं। बाद में जाकर उसकी बहन ने भाभी का नंबर दे दिया, उस व्यक्ति ने भाभी को फ़ोन कर दिया, यानी जो बीमार था उसकी औरत को फ़ोन किया। जैसे ही गांव में फ़ोन गया घर में सब डर गए, उसकी औरत डर गई, उनकी माँ यहाँ बैठी हुई है वो डर गई, रोने लगे सब जन। ये बहन यानी उस मनुष्य की माँ कुछ महीना पहले प्रार्थना केंद्र में आकर गई थी, तब हम भुई गांव में थे और वहाँ से जो प्रार्थना रास्ता अंक निकलता है वो लेकर गई थी। वो प्रार्थना केंद्र में आकर गई थी, उसके पास वहाँ के गवाहियों का पेपर था। वो और उसकी बहू दोनों बहुत रोए और रोने के बाद वो अपने बहू को बोलती है मैंने वो प्रार्थना केंद्र से पेपर लाया था ना, वो पहला लेकर आओ, पहला वो पेपर लेकर आओ, गवाहियाँ पढ़ो, मुझे पढ़कर दिखाओ। उनमें बहुत सारी गवाहियाँ होती थी, उसमें उनको एक गवाही ऐसी मिली कि किसी मनुष्य को प्रभु ने कैंसर से अच्छा कर दिया था। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही उसने गवाही सुनी वो अपनी बहू को बोलते है बस 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 कर, मेरा काम हो गया, मुझे यही चाहिए था। क्या प्रभु कैंसर भी ठीक कर देता है? मैंने सुन लिया ये व्यक्ति को प्रभु ने कैंसर से ठीक किया तो मेरा बेटा भी ठीक हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये करीबन 2016 की बात है। ये बहन बोलती है मुझे विश्वास है यदि मैंने इस पेपर में पढ़ा कि ये मनुष्य को प्रभु ने कैंसर से अच्छा किया है तो मेरा बेटा भी अच्छा हो जाएगा। उसने फ़ोन किया तो बेटे के दोस्त ने उठाया क्योंकि बेटा बोल नहीं सकता था। उसे कहा कि बेटे को बताओ मैं यहाँ गांव से निकल रही हूँ, उसे भी बोलो टिकट निकालो और वसई में आ जाओ। यह बहन बोलते मेरे पास पैसा भी नहीं था, मैंने अपने लड़की के जेवर रखे और पैसा लेकर आ गई। मैं गाड़ी में बैठी, घर से निकल रही थी तो भी रो रही थी, गाड़ी में बैठी तो भी रो रही थी, लगातार रो रही थी। मुझे प्रार्थना करने को भी नहीं आता था, पर जो जो शब्द आते थे मैं प्रभु को पुकार रही थी और प्रार्थना कर रही थी। और वहाँ बेटे को बताया कि तुम भी आ जाओ वसई में। बेटा सूरत में था। शाम को जब भी पता चला, फ़ोन किया तभी पता चला जिस दिन ये बहन उसको बुला रही थी उसी दिन उसको अस्पताल में वो गांठियों का ऑपरेशन करने के लिए तारीख दिया हुआ था। तो उसने कहा मैं नहीं आ सकता हूँ, मुझे अस्पताल जाना है। ये बहन बोली पहले प्रार्थना में आ जाओ। उसने कहा नहीं, मुझे डॉक्टर ने तारीख दिया है तो मैं वहाँ पर जाऊँगा। ये बहन प्रार्थना केंद्र पहुँची। ये प्रार्थना केंद्र पहुँचने के पहले ये गया अस्पताल और एक बड़ा डॉक्टर आने वाला था उसका ऑपरेशन करने के लिए। डॉक्टर के सामने जब ये भाई पहुँचे, डॉक्टर उनको बोलते हैं हुआ क्या है आपको? ये बोलते हैं कि मुझे यहाँ गांठिया हो गई है और डॉक्टर ने बोला है कैंसर है। तो उन्होंने कहा तो आपको बात करने को कैसा आ रहा है? तो बोलता है सुबह तक नहीं आ रहा था पर अभी मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं बोल सकता हूँ। अभी मैं बोल सकता हूँ। डॉक्टर ने कहा सूजन कहाँ पर है? वो कहता है देखो ना कितना सूजा हुआ है। डॉक्टर बोलते हैं सामने आईना था, जरा दिखाओ।
सूजन कहाँ पर है? उसने आईना में देखा, सूजन कहाँ चली गई? और एक छोटी सी गांठ एक तरफ और एक छोटी सी गांठ दूसरी तरफ बची हुई थी। तो डॉक्टर ने उनको सवाल किया, क्या किसी दूसरे डॉक्टर से दवा चालू रखा है क्या? आप इतने समय से यहाँ से ले रहे थे, कोई दूसरे दवाखाने से दवा शुरू किया है क्या? उन्होंने कहा, नहीं किया हूँ, मैं आप इसी अस्पताल से दवा ले रहा हूँ और तो कहीं से नहीं लिया हूँ। और सुबह तक तो ये था सब, पता नहीं क्या हो गया, कहाँ चला गया। डॉक्टर ने आगे पूछा, क्या किसी चर्च में जाते हो क्या? हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर खुद सामने से पूछते, क्या किसी चर्च में जाते हो क्या? उन्होंने कहा, मैं तो नहीं जाता हूँ, पर मेरी माँ कहाँ जाती थी, वो प्रभु यीशु को मानती है। उन्होंने पूछा, कहाँ पर? तो उन्होंने नाम बताया, वसई में ऐसी ऐसी जगह है, वहाँ मेरी माँ गई थी और तब से वो यीशु को मानती है। डॉक्टर ने 3 बार उनके पीठ पर ऐसा थपकर कहा, सही जगह पहुँच गए। हालेलुया, हालेलुया। सही जगह पहुंच गए और कहा, कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ये जो छोटी सी गांठिया है ये भी निकल जाएगी, ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे डॉक्टर ने ये भी कहा, तुम्हारा जो रिपोर्ट बताया जा रहा है ना, उसके अनुसार आप जिंदा नहीं रहने वाले थे, पर परमेश्वर ने तुम्हें चंगा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। बेटे ने माँ को फ़ोन करके बताया, तुमने क्या प्रार्थना की मेरे लिए? मैं तो चंगा हो गया, मेरी गांठी आ गई, सूजन गई, मैं बोलने लगा। और तब तक माँ प्रार्थना केंद्र में पहुंची भी नहीं थी। वो बोलते, मैं तो अभी तक प्रभु के घर में पहुंची भी नहीं हूँ। वो ट्रेन में सफ़र करते समय रो रही थी, आंसू बहा रही थी। वो बोलती, मेरे आंसू रुके ही नहीं जा रहे थे, मैं लगातार रो रही थी, प्रार्थना कर रही थी, जैसे जैसे शब्द आ रहे थे मैं प्रभु के पास मांग रही थी। प्रभु ने वहीं उनकी पुकार को सुन लिया और बेटे को चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये 2016 की घटना है, अभी 2023 चल रहा है। उनका बेटा तंदुरुस्त है, अभी दुबई में काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप मुझे बताओ, ये चमत्कार की शुरुआत कहाँ हो गई? उस पेपर में उन्होंने गवाही पढ़ी, किसी को कैंसर से प्रभु ने ठीक कर दिया। वो कहते, बस बस मेरा काम हो गया, मुझे यही चाहिए था। क्या प्रभु ने किसी का कैंसर भी निकाला हुआ है क्या? मुझे यही सुनना था, यही पता करना था। अभी मेरा काम हो गया, रख दे। और बेटे को फ़ोन करके बोलते, तुम आ जाओ, वैसे मैं भी गांव से निकल रही हूँ। बाद में बेटा भी आ गया और उन्होंने माँ के साथ शिविर में भी भाग ले लिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल में कहा गया है, यदि उनको कोई बताएगा नहीं तो विश्वास कैसे करेंगे? यदि कोई बताएगा नहीं तो विश्वास कैसे करेंगे? इसका मतलब बताने वालों का काम महत्वपूर्ण है। और बताने वाले कौन होते हैं? जिन्होंने खुद अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम का और सामर्थ का अनुभव किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन का अनुभव, आपकी गवाही जब आप दूसरों तक बांटोगे, दूसरों को बताओगे, आप नहीं जानते कि उस गवाही के द्वारा या आपकी बातों के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में कितना बड़ा काम करने जा रहा है। ये परमेश्वर की इच्छा है, उसकी योजना है। वो चाहता है कि उसने हमारे ऊपर जो प्रेम दिखाया है उसको हम तक सीमित ना रखे, बल्कि दूसरों तक फैलाए। लोग दूर से ही परमेश्वर को देखते हैं और चले जाते हैं। जो नज़दीक आकर परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करते हैं, उन्होंने दुनिया को जाकर बताना है, परमेश्वर प्रेम है,
प्रेम है, अनंत प्रेम है। वो नहीं चाहता हम बीमार रहे, वो नहीं चाहता हम आंसू बहाते रहे, वो नहीं चाहता कि हम उस दुष्ट शैतान के हाथ में रहे और दुख उठाते रहे। ये उसकी इच्छा है कि हम चंगाई पाए, ये उसकी इच्छा है कि हम छुटकारा पाए, ये उसकी इच्छा है कि हमारा जीवन खुशी से भर जाए, और ये उसकी इच्छा है कि धरती का जीवन खत्म होने के बाद हम एक दिन उसके घर में यानी स्वर्ग में पहुंच जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि हमारे खातिर उसने अपने इकलौते पुत्र को, यीशु को धरती पर भेजा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र यानी प्रकाश से निकला हुआ प्रकाश, जिसने मनुष्य रूप धारण किया, वो धरती पर इसलिए आया कि मनुष्यों के पापों का दंड खुद उठाए और उस पर विश्वास करने वाले हर पापी आत्मा को पाप से मुक्ति मिल जाए। परमेश्वर ने अपना लहू बहाया और हमें पापों से मुक्त किया। उसका प्रेम कितना बड़ा है। दुनिया को बताओ परमेश्वर प्रेम है। दुनिया को बताओ परमेश्वर दया से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है। वो चाहता है कि हमारा धरती का जीवन आशीषित हो जाए, और वो चाहता है कि धरती का जीवन खत्म होने के बाद हम स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए, और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।